नमस्कार देवियों एवं सज्जनों, मैं हूं गोपाल और आप देख रहे हैं साइंस एकेडमी। साइंस एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज आपके लिए बिहार बोर्ड एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का लेसन नंबर 1.4 लेके आया हूं। तो चलते हैं, देखते हैं 1.4 में क्या है। तो 1.4 का जो सवाल है, सवाल नंबर 1 आपका है, बिना लंबी विभाजन। इसमें क्या बोल रहा है? बिना लंबी विभाजन, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि दिए गए परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत, शांत है या अशांत। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें लिखा हुआ है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया, इसका मतलब इसमें आपको समझना है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत। तो सबसे पहले आपको यह समझना है कि यह शांत और अशांत क्या होता है। ठीक है, तो शांत और अशांत होता क्या है? शांत का मतलब होता है यदि कोई भी संख्या, परिमेय संख्या का मतलब आप जानते हैं, जैसे ऊपर ये है और नीचे ये है। ठीक है, यानी कि P/Q के रूप में होना चाहिए। यानी कि ऐसा कोई भी संख्या होता है, इसका जब दशमलव में लाते हैं तो एक बात आता है, एक समय ऐसा आता है कि पूरा कट जाता है। जैसे अभी आप देखिए, अभी आप क्या देखेंगे, अभी आपको मैं दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे यदि आपको दिया जाए यहाँ पर, ठीक है, 123 दे देते हैं। ठीक है, 123 दिए, इसके नीचे मैं दे देता हूँ 2। ठीक है, अब इसको कहेंगे कि भाग दे के बताइए, इसको कहेंगे कि शांत है कि अशांत, पहले समझिए। यानी इसका मतलब है कि 123 को 2 से भाग दीजिए, दशमलव में लाइए और एक बार ऐसा आएगा कि पूरा कट जाएगा। ऐसा कट जाएगा तो उसको कहेंगे शांत, और नहीं कटेगा तो अशांत। देख लीजिए, जैसे इसको जब भाग देंगे आप 123 में 2 से, तो 2 छक्के कितना हो गया? 12 हो गया। ये कट गया, उतरा 3। ठीक है, अब देखिए 2 से एक बार में लगाएंगे तो 2 1, नहीं लगा तो यहाँ देंगे पॉइंट और फिर यहाँ 0 और 2 पंचे 10। देखिए इसमें क्या हुआ, यहाँ आके कट गया है, तो यह हुआ इसका दशमलव प्रसार और यह हुआ शांत। ठीक है, इस बात को आप समझ रहे हैं, शांत दशमलव प्रसार आप समझ गए। इसी प्रकार यदि आपको, तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो गया? शांत। ऐसा यानी कोई भी यदि संख्या दिया रहे P/Q के रूप में परिमेय संख्या, उसका कहे आप दशमलव निकालिए, तो दशमलव निकालते समय एक बार जाके लास्ट में, चाहे वो कितना भी दूर जाके कट जाए, ठीक है, पॉइंट के बाद भी, तो आप क्या कहेंगे? वह शांत होगा। अब देखते हैं, देखिए कैसा आएगा जो नहीं कटेगा। जैसे देखिए, यदि आपको दे दिया जाए 7, ठीक है, इसके नीचे दे देते हैं 3। ठीक है, ये बात समझ रहे हैं। तो अब देखिए 7 को 3 से भाग दीजिए, तो ऐसे 7 होगा, यहाँ 3 होगा। ठीक है, चलिए, तो 3 दूनी 6। ठीक है, यहाँ पर आया 1, नहीं कटा, दशमलव दिए, अब आया 0, फिर 3 तिया 9, फिर देखिए दशमलव देने के बाद एक 0 दे सकते हैं, फिर 3 तिया 9। ठीक है, फिर 1, फिर 3 तिया 9, फिर 1। देखिए ऐसा प्रक्रिया ऐसे करके यह चलते रहेगा। ऐसा जब चलते रहे, देखिए कितना भी कॉपी आप भर दीजिए, कहीं कटने वाला है ही नहीं, तो इसको कहते हैं अशांत। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? अशांत। अब आप समझ गए हैं कि शांत क्या होता है, अशांत क्या होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या कहता है, बिना लंबी, यानी कि जो सवाल देंगे उस सवाल में शांत अशांत बताने के लिए आपने क्या सीखा है
कि भाग देंगे तब जोड़ेंगे, लेकिन उसने बोला कि बिना लंबा, माने कि भाग भी आपको नहीं देना है। तो अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसके लिए आपको क्या ध्यान देना है। जैसे आपको देखिए थोड़ा सा ट्रिक टाइप का बताता हूँ ताकि आपको याद रहे। जैसे इसके लिए यानी कि बिना लंबी विभाजन के आपको बताना शांत है कि अशांत है। तो अब आप क्या करते हैं, जैसे आप क्लास में बैठे हुए हैं, जैसे 2-4 लड़का बैठा हुआ, विद्यार्थी बैठे हुए, कोई उसमें छटपट करता है, ठीक है, उछल कूद करता है, तो क्या बोलता है, कोई आता है बड़े आदमी, बोलता है ये ज़्यादा उछल कूद करे तो कोन के नीचे 2 बार ऐसे लगा देना। तो देखिए 2 बार लगाने का मतलब 2 हुआ, ठीक है, ऐसे लगाने का मतलब हुआ, देखिए ये क्या है, 5 हुआ। ये क्या हुआ, 5। इसका मतलब हुआ कि यदि कोई उछल कूद कर रहा, माने छटपटा रहा, तो उसके कोन के नीचे 2 और 5 लगाते हैं, यानी कि 2 बार ऐसे थापड़ लगाते हैं, तो वो हो जाता है शांत। इससे आपको क्या पता चला, आपको याद रहेगा कि कोई भी जो परमेय संख्या होगा उसके नीचे 2 और 5 रहेगा तो वो शांत रहेगा। जैसे अभी आप देखिए, जैसे आपको देखिए इसमें 2 था तो क्या था, ये शांत था। अगर इसी के नीचे, जैसे यदि यही देख देते हैं 103, इसके नीचे देते हैं 5, ठीक है, इसका जब भाग दिए यह भी हो जाएगा शांत। कैसे देखते हैं, 123 में 5 से भाग देते हैं, ठीक है, देखिए 5 दूनी 10, ये कितना आया, 2 उतरा 3, 5 चौके 20 उतरा 3, पॉइंट देंगे 0, 5 छक्के 30। तो देखिए आपने देखा कि 2 वाला और 5 वाला क्या हुआ, शांत हो गया, और बाकी किसी में आपने देखा था 3 था, आप कुछ भी ऊपर लिख लीजिए, नीचे 2 और 5 छोड़ के 9 लिख लीजिए, 8 लिख लीजिए, नहीं 8 में तो 2 होता है, ठीक है, 6 लिख लीजिए, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी, यानी कि 2 और 5 जिसमें रहेगा वह शांत होगा, और 2, 5 के अलावा कुछ भी रहेगा वह अशांत हो जाएगा, ठीक है। तो आप समझ गए, इसको याद करने का ट्रिक क्या है, वही कोन के नीचे 2, 5 लगाइए। तो जो भी सवाल आपको आएगा आप नीचे में देखेंगे कि 2, 5 होता है कि नहीं। जैसे इसको थोड़ा सा याद कर लीजिए, लिख लीजिए, आपके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा, कोई भी शांत दशमलव होता है तो उसके हर के लिए आप क्या कर सकते हैं, हर माने निचल का, उसके लिए क्या कर सकते हैं। तो जैसे देखिए, इसको मैं मिटाता हूँ थोड़ा सा, जैसे आप समझिए ऊपर में कुछ भी मैं लिख देता हूँ, ठीक है, इसके नीचे मैं लिख देता हूँ, देखिए इसके नीचे मैं 200 लिख दिया हूँ, ठीक है। तो अब देखिए आप क्या, देखिए आप इसको बिना भाग दिए बता सकते हैं कि यह शांत है कि अशांत है। कैसे बता सकते हैं, आप नीचे का कीजिए अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड यदि आपको समझ में नहीं आता, आप पीछे वीडियो जाके देखिए। चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, हम इस नीचे वाला का ऐसे 200 लिखेंगे और ऐसे करेंगे, और इसमें ऐसे करने का मतलब अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखिए 200 का लगाए कितना हुआ 100, फिर 2 से लगाएंगे आएगा 50, फिर इसमें 2 से लगाएंगे आएगा 25, फिर 2 से लगाएंगे आएगा 5। इसका मतलब इसको मिटा के मैं लिख सकता हूँ 2 पर पावर 4, सही लिखा हो ना जी, नहीं यहाँ 5 में होगा, ठीक है, 2 पर पावर 3 गुना 5 पर पावर 2, ठीक है। और देखिए इसमें 2 है और 5 है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो 2 और 5 जिसमें भी आया वह, इसका मतलब इसका क्या होगा, आंसर शांत होगा, ठीक है। यही में 2, 5, 7, 2 और 5 के अलावा कुछ भी, 3 आ जाता, 7 आ जाता, कुछ भी आ जाता, इसको अशांत। जैसे यही सवाल मैं दे देता हूँ, इसको यदि आप लिखते 391, इसको मैं देता हूँ इसके नीचे में कितना 600, ठीक है। जब 600 आप दीजिएगा तो देखिए 200 के यहाँ एगो 3 डाल देंगे, यानी इसका कितना होगा 2 पर पावर 3, 3 पर पावर 1 और 5 पर पावर 2, ऐसा होगा। देखिए इसमें क्या आ गया, 3 आ गया, तो ऐसा किस में भी आएगा तो वो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, ठीक है। वह क्या हो गया, अशांत हो गया। तो आप शांत और अशांत के बारे में समझ चुके हैं। तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, कोई भी परमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा तो उसके हर के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो मैं एक बार लिख देता हूं, आप समझिए, ठीक है। तो कोई भी, तो इसमें क्या है,
कोई भी परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत होंगे। ठीक है, यदि उनके हर मतलब नीचे वाला, ठीक है, हर मतलब जैसे ऊपर P है और नीचे Q है तो नीचे Q, ठीक है, तो नीचे Q होगा। तो कोई भी परिमेय संख्याओं, तो इसमें परिमेय संख्या के जगह पे मैं लिख सकता हूँ परिमेय संख्या P/Q। कोई भी परिमेय संख्या, मैं यहाँ ठीक से लिख देता हूँ, कोई भी परिमेय संख्या P/Q के दशमलव प्रसार शांत होंगे यदि उनके Q बराबर उनके हर में यहाँ लिख देता हूँ, हर ब्रैकेट में Q बराबर होगा 2m और 5n। ठीक है, इसका मतलब हुआ 2 कुछ भी या 5 कुछ भी यदि आ जाए तो ऐसी संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। इतना बात आप समझ गए। तो शांत और शांत समझ गए हैं, तब चलते हैं सवाल पे। ठीक है, चलते हैं सवाल। आज का सवाल इस एक में ही सवाल नंबर दिया गया है। सवाल नंबर 1 क्या है वह देखते हैं। सवाल नंबर 1 क्या है, सबसे आसान है, 13 और नीचे दिया गया है 31, 25। इसको बताना है आपको कि यह शांत है कि अशांत है। तो आपको क्या करना है, नीचे वाला का अभाज्य गुणनखंड करना, माने हर का अभाज्य गुणनखंड करना है और देखना है क्या उसमें 2 और 5 आया है। 2, 5 आएगा क्या बोलेंगे, शांत। चाहे कितना भी 2, 5, ऐसा नहीं कि एक ही 2, 5 आना चाहिए, कितना भी 2 और 5 आना चाहिए, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 2 से अधिक हो, तो कितना भी 2 और 5 आना चाहिए, या फिर अकेला 5 आना चाहिए, या फिर अकेला 2 आना चाहिए। कुछ भी नीचे में आपको 2, 5 के अलावे कुछ भी दिखे तो आप बोलेंगे अशांत, और 2, 5 दिखेगा तो कौन के नीचे लगेगा 2, 5 तो हो जाएगा शांत। यानी नीचे में क्या रहना चाहिए, 2, 5। तो देखते हैं ये 31, 25। तो आप 31 और 25 का जवाब कीजिएगा तो 2 से नहीं लगेगा, ये सीधे आप 5 से लगाइएगा। 5 लगाए तो ये होगा 625, फिर 5 लगाया तो 25, फिर 5 लगाया तो 5। इसका मतलब हुआ इसके बराबर आप लिख सकते हैं 13/5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। इसी को आप लिख सकते हैं 13/5/4। तो अब देखिए नीचे में क्या, 5/n है या m है, कुछ भी आप बोल से 5 खाली आपको दिख रहा है ना, पावर नहीं देखना आपको। ये जो है अकेला ये वाला ऐसे देखिए, पावर में तो इसको सजाया जाता है अच्छी तरह से। तो इसमें 5 दिख रहा है, तो 5 दिख रहा है, इसका मतलब ये हुआ शांत। यानी कि इस सवाल का आंसर क्या हो गया, शांत हो गया। ठीक है, समझ गए बात को। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल यानी कि भाग नहीं देना, देखना है। ठीक है, अगला सवाल जो आपका है वह क्या है, सवाल नंबर 2 क्या है, 17/8। तो अब आप अपने से भी कर सकते हैं। देखिए 17/8 होगा, 17 नीचे में 2 गुना 2 गुना 2 होगा, इसको हम लिख सकते हैं 17/2/3, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो समझ गए हैं। तो नीचे में क्या दिख रहा है आपको, नीचे में सिर्फ 2 दिख रहा है, ओनली 2 दिख रहा है। आपको दिखना चाहिए 2 और 5, ओनली 2, यानी सिर्फ 2 रहेगा तो भी, सिर्फ 5 रहेगा तो भी, 2, 5 रहेगा तो भी। तो आपको क्या दिख रहा है, 2। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया, शांत। ये बात आप समझ गए हैं। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल नंबर 3 आपका क्या है, सवाल नंबर 3 मैं यहाँ बना रहा हूँ। सवाल नंबर 3 जो आपका है वह है 64/455। ठीक है, तो ऐसे कभी कभी देखिए ऐसा भी देखिए ऊपर नीचे कुछ कटने वाला तो नहीं है, तो इसमें तो नहीं दिख रहा कटने वाला। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, 455 का लेना है। ठीक है, 455 का जब आप लीजिएगा तो 455 इसको 5 से कटाइएगा, यह कितना आएगा, 9 पर 1 51 आएगा, 91, सॉरी 51 नहीं, 9 पर 1 91। और इसको जब इसको 7 से कटाया आएगा 13। तो देखिए इसके जो बराबर में आ गया 64, नीचे में आ गया 5 गुना 7 गुना 13। तो आपको क्या दिख रहा, 5 खाली रहता तो बोलते शांत, 2 खाली रहता तो बोलते शांत,
एक 7 दिख गया, एक 13 दिख गया, कोई भी एक तीसरा दिख जाए, 5 2 के अलावा कोई भी तीसरा दिख जाए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? अशांत हो गया। अशांत समझ गए? चलिए चलते हैं सवाल नंबर 4 पर। सवाल नंबर 4 आपका यहाँ मैं लिखता हूँ। यह कितना है? 15 बटा में 1600। ठीक है, तो आपको क्या करना फिर से इस 1600 का, तो देखिए 2 से लगाएगा तो 800, 2 से लगाएगा तो 400, 2 से लगाएगा 200, 2 से लगाइएगा 100, फिर 2 से लगाएगा 50, फिर 2 से लगाएगा 25 और फिर 5 से लगाएगा 5। नहीं, तो देखिए इसका मतलब हुआ कि 1600 अब बटा में 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 पर पावर 6 और गुना 5 पावर 2। देखिए इसके नीचे क्या दिख रहा है आपको? 2 दिख रहा है और 5 दिख रहा। 2 और 5 दिखता है तो उसको हम बोलते हैं शांत, नहीं तो बोलते अशांत। यानी इसका आंसर क्या हो गया? शांत हो गया। ठीक है, ऐसा बात आप समझ गए हैं, कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलते हैं अगले सवाल पे, सवाल नंबर 5। ठीक है, सवाल नंबर 5 आपका क्या है? 29 बटा में 343। ठीक है, तो देखिए इस 343 का जब आप कीजिएगा, ये शायद 7 से कटता होगा, 7 चौके 28 और 7 9। ठीक है, और फिर 7 से 7, यानी कि इसमें क्या आ गया? 29 बटा 7 गुना 7 गुना 7। तो आपको क्या दिख रहा है? इसमें 7 दिख रहा। जैसे ही 2 5 के अलावे कुछ भी दिखे, आपको क्या बोलना है? अशांत बोलना है। ये क्या हो गया? अशांत हो गया। ठीक है, 5 नंबर हो गया। ठीक है, अगला सवाल नंबर 6। देखिए सवाल नंबर 6 बहुत ही अच्छा है, बिना बनाए हुए ही मिल जाएगा आंसर। तो सवाल नंबर 6 में क्या है आपको? 23 2 पर पावर 3 और 5 पर पावर 2, यही है ना? हाँ ठीक है, तो देखिए इस सवाल में आपको अभाज्य गुणनखंड करना नहीं, इसका मतलब है किया हुआ। जैसे यहाँ पर हमने किया था ऐसे, ठीक है, ऐसे, और यहाँ पे आप देख रहे हैं ऐसे किया, ऐसे, ये सब किया हुआ है। ठीक है, तो देखिए क्या दिख रहा है? 2 और 5 दिख रहा, 2 और 5 दिख रहा है, इसका मतलब ये क्या होगा? शांत होगा। ठीक है, समझ गए हैं? चलते हैं अगले सवाल पे, थोड़ा मैं मिटा लेता हूँ। देवियों एवं सज्जनों ध्यान देंगे, यदि मैं आपको जल्दी जल्दी बताता हूं तो ये वीडियो है, आप पीछे करके दोबारा देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। तब क्वेश्चन नंबर कितना होगा? क्वेश्चन नंबर होगा 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, फिर से है 129 डिवाइडेड बाय, देखिए 2 पर पावर 2, यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब गुना है, 5 पावर 7 और अगला है 7 पर पावर 5। तो देखिए जैसे ही आपको दिख रहा है कि नीचे में 2 5 रहता तो ठीक है, उसके अलावा कुछ दिख गया तो बिना बनाए, देखिए इस सवाल में हम भाग एक बार भी नहीं दे रहे हैं, इसीलिए कहा गया कि बिना लंबी विभाजन किए हुए। यानी कि आप क्या देख रहे हैं? नीचे देखें और आंसर बताएं। तो इसमें 7 है तो इसका आंसर क्या हो गया? अशांत हो गया। अशांत, इसका आंसर क्या हो गया? अशांत हो गया। अगला सवाल है आपका 8 नंबर। 8 नंबर सवाल क्या है? 6 बटा में 15। तो देखिए आपको बताए थे कि कोई कोई सवाल ऐसा होगा कि कुछ ना कुछ ऊपर नीचे कटता होगा। ठीक है, तो देखिए यदि आप ऐसा नहीं करते, नहीं कटाते, तो आप गलती करते। क्या गलती करते? देखिए आपको बताता हूँ। आप तो सीधा सीधे क्या करते? नीचे का करते अभाज्य गुणनखंड, आपको 5 के अलावा कुछ दिखता तो आप सीधा बोलते अशांत। तो देखिए थोड़ा सा अभी आप एक बार कैसे, अभी आप क्या बनाते? 6, नीचे बनाते 5 और 3। जैसे ही 3 दिखता आप लिख देते अशांत। क्या लिख देते? अशांत, और ये हो जाता गलत। ठीक है, समझ गए? तो आपको देखना है कभी कभी क्या होगा, सवाल ऐसा होगा कि नीचे ऊपर कुछ कटने वाला होगा। ठीक है, तो जैसे देखिए इस सवाल में 6 बटा 15 है, इसमें कटने वाला है। 6 बटा जब 15 देंगे इसके 3 का अंश कटाएंगे तो 3 दूनी या 3 5 ऐसे कट गया। अब ये सवाल बन गया है कि 2 बटा 5। अब 2 बटा 5 में नीचे क्या दिख रहा? 5 दिख रहा, 5 दिख रहा, तो अब ये क्या हो जाएगा? शांत। ठीक है, यानी यहाँ पर जो आपने बनाया है अशांत, ये हो गया गलत और ये आपकी गलती है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। सवाल नंबर फिर से है 9 नंबर। ठीक है, तो सवाल नंबर 9 क्या है आपका? सवाल नंबर 9 है
35/50 क्या है 35/50। तो फिर से देखिए, जब भी आपको सवाल बनाना आपको देखना एक बार कि ऊपर नीचे कुछ कटने वाला तो नहीं है। यदि कटने वाला होगा पहले कटा लेंगे। इसको कटाते हैं, देखिए 5 से ये कटेगा, ऊपर होगा 7, नीचे होगा 10। अब आप इसका कर सकते हैं, ऊपर 7 नीचे 2 और 5। देखिए 2 और 5 आपको दिख रहा है, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया, 7 हो गया। ठीक है, तो आप देख रहे हैं बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए हुए हम इसका जवाब दे सकते हैं। अगला जो आपका है वह है 77/210। सवाल नंबर 10 जो आपका है, इसमें 10 सवाल था, 77/210। तो फिर देखते हैं यह किसी से कटने वाला, हाँ यह देखिए 7 से कटने वाला, 7 से ऊपर लगेंगे तो 11 होगा, नीचे होगा 7 या 21, 30 आ गया। ठीक है, अब देखिए ये जो है ये कटने के बाद भी नहीं होगा शांत, कैसे, क्योंकि देखिए 30 आ गया, अब तो नहीं कटने वाला है। अब आप क्या कर सकते हैं, ऊपर 11 नीचे ये होगा 3 × 5 × 2, ऐसा होगा 2 2 5 10 या 30 हो गया। देखिए 2 और 5 तो दिख रहा है, एक एक्स्ट्रा क्या दिख रहा है, इसमें 3 दिख रहा है। एक्स्ट्रा जैसे ही दिखेगा आप क्या बोल दीजिएगा, अशांत। क्या बोल दीजिएगा, अशांत बोल दीजिएगा। तो बात समझ गए हैं। ठीक है, तो अब देखिए अगला जो सवाल है आपका, अगला सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 क्या है, ऊपर दिए गए प्रश्न में, ऊपर माने कि प्रश्न नंबर 1 में, ठीक है, अब आपको करना क्या है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार को लिखे जो शांत है। यानी कि जितना सवाल आपने बनाया है, 10 सवाल आपने, 10 में से जो शांत हुआ है, यानी कि अशांत वाला तो नहीं लिखना है, जो शांत हुआ उसका बताना है कि दशमलव कितना हुआ। तो देखिए इसमें से अभी मेरे पास कितना सवाल है, एक ये तो अशांत है, ठीक है, ये शांत है, ये शांत है। तो देखिए आपके पास ये 8 नंबर अशांत है और 10 नंबर अशांत है। मेरे पास अभी 9 नंबर और 8 नंबर क्या है, शांत है। तो मैं इस दोनों का दिखा देता हूँ। आप आगे चल के जो भी सवाल आपका शांत होगा आप देख लीजिएगा अपनी कॉपी में और इस वीडियो में उसका ऐसे ही बना लीजिएगा। ठीक है, तो 2 नंबर सवाल मैं बता रहा हूँ। तो देखिए ये शांत है, इसका दशमलव दिखाना है। तो दशमलव दिखाना तो पहले आपका जो क्वेश्चन है उसको लिख लीजिए। दशमलव दिखाने के लिए किसी भी चीज़ का दशमलव में लिखने के लिए यदि उसके नीचे में 10 हो जाए, यानी कि 10 का जोड़ा 10, 1 10, 2 10, 3, यानी कि 10, 100, 1000, ऐसा दशमलव लिखना बहुत आसान होता है। तो देखिए इसको क्या करते हैं, आप नीचे 5 है, इसको 10 पुराए। तो देखिए 5 को 10 पुराने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 2 से नीचे गुना किया तो ऊपर भी 2 से गुना कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 4/10। इसका दशमलव कितना हो जाएगा, 0.4। तो यानी कि सवाल नंबर 2 में जो होगा, एक सवाल नंबर 8 जो शांत हुआ उसका आंसर आपका हो जाएगा 0.4। यह बात आप समझ गए हैं। तो बस आपको देखना है जितना 5 रहेगा, जितना 2 रहेगा, आप सबको बराबर 10 में पूरा लीजिए। जैसे अभी आपको इसमें दिखाते हैं, देखिए इसमें तो पूरा हुआ ही 10, इसमें देखिए पूरा हुआ 10, यहीं से हो जाएगा। इसका आंसर क्या होएगा, 0.7। सवाल नंबर 9 का क्या होगा, ठीक है, 7। तो अब जो इसमें देख लेते हैं एक बार, मुझे याद है मैं बना ही देता हूँ। तो मैं आपको एक 8 नंबर बना दिया, एक 9 नंबर, इसको मिटाता हूँ, बाकी मैं बना ही देता हूँ। ठीक है, इसको मिटा लेते हैं एक बार। अब चल रहा है सवाल नंबर 2। आपका 2 सवाल मैं बता दिया हूँ जो शांत था। चल रहा है सवाल नंबर 2 सवाल मैं बता दिया था, एक 8 नंबर, एक था आपका अभी एक था 8 नंबर था, और एक ये था, कितना था, 77/10, 10 नंबर। 8 नंबर 10 नंबर मैं बता दिया हूँ। ठीक है, तो अब देखते हैं, नहीं 8 नंबर और 9 नंबर मैं बता दिया हूँ। चलिए एक बार शुरू से जो शांत है उसका फिर से मैं बताता हूँ। ठीक है, तो देखिए आपका क्या था, 1 नंबर शांत था। ठीक है, आप आंसर देख लीजिए, 1 नंबर शांत था, 13 में कितना था, 31 25, यह शांत था। ठीक है, यह था शांत। आपको मैं बना के इसका आपको दिखाना है दशमलव प्रसार कैसे होगा। तो इसको कैसे बनाएंगे, आप ऐसे बराबर लिख लीजिए, ऊपर 13, नीचे आपने क्या किया था, 5 × 5 × 5 × 5, ये आया था। ठीक है, आप देख लीजिए।
तो देखिए आपको क्या बोले हैं कि दशमलव पुराने के लिए नीचे में 10 पुरना चाहिए। तो देखिए 10 का जोड़ा पूरा है, देखिए इस सब में 5 5 है, सबका एक एक गो 2 चाहिए। तो देखिए इसके लिए 1 2 यहाँ गुना कीजिए, इसके लिए 1 2 गुना कीजिए, फिर इसके लिए 1 2 गुना कीजिए, फिर इसके लिए 1 2। इसका मतलब आपने क्या किया, 4 को 2 से नीचे गुना किया तो 4 को 2 से ऊपर भी गुना कर दीजिए, यानी ऊपर भी 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 कर दीजिए। अब इसका ऐसे कर लीजिए सॉल्यूशन, ठीक है। तो ऊपर कितना हुआ 13 गुना में 16 और नीचे कितना हुआ 4 बार 10 हो गया, ऐसे हो गया। इसका जब आप सॉल्यूशन कीजिएगा 16 तिया 48 के 8, बाकी बच गया 4, 16 एक कम 16 4 20, नीचे 4 जीरो वाला हो गया। अब इसका जब दशमलव कीजिएगा तो आ जाएगा 0.0208। यदि आपको यह लिखने में तकलीफ है तब तो आप समझ लीजिए आप 10वां मत ही पढ़िए, ठीक है। कृपया आप क्या करें, शुरू से इस बात को समझ, देखिए एक बार समझ लीजिए। यदि आप समझना चाहते हैं तो मैं समझा देता हूँ। जितना नीचे जीरो होता ऊपर वाला छाप क्या आप गिनते हैं, देखिए ऊपर वाला छाप दिए 208 तो कितना है, नीचे 4 जीरो है तो गिनेंगे 1 2 3 3 था तो एक चौथा चाहिए तो 1 जीरो मैंने यहाँ दे दिया, ठीक है, समझ गए। ऐसे ही होता है। चलते हैं अब दूसरा, एक 17/8 या 2 नंबर भी था आपका शांत, क्या था 17/8। तो इसका जो लिखे थे ये 7 था, ये कितना था 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है, यानी कि इसमें 3 गो 2 है। इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, समझ गए हैं आप, उतार लीजिए। दो नंबर फिर से देख लीजिए, 2 नंबर है 17/8, यही है ना। यह भी शांत था, यह भी शांत था। तो अब इसको क्या करते हैं, देखिए 17 8 का होगा 2 गुना 2 गुना 2। तो देखिए 2 है, आपको 10 पुराना है तो 3 गो 2 है तो 3 गो 5, तो 3 गो 5 से मैं गुना करता हूँ 5 गुना 5 गुना 5। तो नीचे जब किया तो ऊपर भी 3 गो 5 से, ठीक है। इस बात को आपको समझना है, ठीक है। अब देखिए इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो नीचे क्या होगा, 3 गो 10 से क्या का जोड़ा होगा, यानी नीचे हो जाएगा 1000। ये बात समझ गए हैं आप। और ऊपर 125 गुना 17 क्या होगा 125 गुना 17। अब इसको हम पढ़ते गुना करते 17 25 85 के 5, बाकी कितना बच गया 8, 17 दूनी 34 8, 34 8 कितना हो गया 42 के 2 बाकी 4, 17 एकम 17 और 4 कितना होता 21, नीचे कितना हो गया 3 जीरो, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका दशमलव बैठाएंगे तो आपको क्या बताया गया, ऊपर वाला पहले छाप दीजिए 2125, 3 जीरो है तो उधर से गिने 1 2 3, यानी यहाँ इस सवाल का आंसर आ गया 2.125। आशा करते हैं आप समझ रहे हैं। चलिए अब दूसरा कौन था, ये 64 वाला नहीं था, हाँ ये 15 वाला था, 15/1600 वाला यह था शांत, ठीक है। तो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर कितना है 4, 15/1600, ठीक है, यह शांत था। तो ऊपर 15 नीचे 1600 कितना होता है, देखिए ये 100 टकिया पुरले है, ठीक है। इसके लिए अब बच गया 16, यानी कि 2 पर पावर कितना 4 गो। अब देखिए इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 4 बार 5 से गुना करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 5, 4 बार 5 से गुना किए तो ऊपर भी 4 बार 5 से आप गुना कीजिए, ठीक है। इसका जब सॉल्यूशन कीजिएगा तो 2 गो ही होगा 4 गो, नीचे में हो जाएगा 6 गो, 1 पर 6 जीरो 3 3 6 जीरो। अब ऊपर जब गुना कीजिए तो यानी कि 25 25 125 और गुना 25 625 गुना 15 आएगा, यहाँ कितना आएगा 625 गुना में 15। अब इसको जब कटाएंगे तो क्या होगा, माने कि गुना करेंगे तो 15 25 75 के 5, बाकी बच गया 7, 15 दूनी 30 7 37 के 7, बाकी बचा 3 और 15 6 के 90 3 93, नीचे 6 जीरो वाला है 1 2 3 4 5 6। इसका जब लिखेंगे आपको बताया गया है कि पूरा पूरा लिख दीजिए 9375 और 6 गिनना है तो देखिए 4 है तो 5 और 6 पॉइंट यहाँ, यानी कि इस सवाल का आंसर हो जाएगा 0.009375, ठीक है। तो अब
343 नहीं था, 6/15 लगता है। अब आपका हो गया ख़त्म, ठीक है। आपको मैं सब चीज़ बता दिया हूँ। तो अब चलते हैं सवाल नंबर 3 पे। सवाल नंबर 3 आपका क्या है वो देखिए, थोड़ा बड़ा सवाल है, मैं लिखूंगा नहीं, मैं बोल देता हूँ, आप देख लीजिए अपने बुक में। सवाल नंबर 3 क्या है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो जैसा आप पढ़ चुके हैं पीछे कि परिमेय संख्या जो होता है उसका, ठीक है, तो परिमेय संख्या होता है। अब क्या होता है, परिमेय संख्या में आपने शांत और अशांत के बारे में पढ़ा है। तो जो शांत होगा उसका जो q होगा, उसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा उसमें 2 और 5 होंगे, और जो अशांत होगा 2, 5 के अलावा कुछ और होंगे। अपरिमेय होगा तो उसके बारे में कहना संभव नहीं है, ठीक है। तो देखिए 3 नंबर में, 3 नंबर का जो सवाल नंबर 1 है, देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। 3 नंबर का सवाल नंबर 1 जो आपका है, सवाल नंबर 1, इसमें क्या लिखा हुआ है, 43.1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। तो देखिए जब भी आपको ऐसा सवाल दिखे, कोई संख्या पॉइंट और लास्ट में ख़त्म हो जाए, ऐसा कोई भी दशमलव वाला संख्या दिखे, इसका मतलब होता है कि ये संख्या क्या है, ये संख्या परिमेय संख्या, ठीक है। यानी इसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है। अब परिमेय तो है ही, बाद में यह क्या शांत, क्योंकि यहाँ पे जाकर ख़त्म हो गया है, ठीक है। ख़त्म जिसमें हो जाता है उसको हम शांत कहते हैं। अर्थात 1 नंबर का जो सवाल है वह शांत परिमेय है, ठीक है, शांत है। तो आप जानते हैं शांत का जो q होता है, यही क्वेश्चन में यही पूछा है, q के बारे में बताइए। तो ऊपर में होता है p, नीचे में होता है q, तो यह शांत है। तो नीचे जो q बराबर होगा, q में क्या होगा, 2/m या 5/n, यही हो सकता है। यानी कि इस सवाल का आंसर हुआ कि इसके q में 2/m या 5/n हो सकता है। बस इस सवाल का आंसर हो गया। अगला जो 2 नंबर का सवाल है, ठीक है, आप देखिए इसी में 2 नंबर का सवाल है, वह है 0.12001200 फिर 12000 ... देखिए जिस सवाल में यदि आपको, ठीक है, आपको ऐसा दिख जाए, यानी कि पॉइंट के बाद इस प्रकार से संख्या दिख जाए, यानी कोई इसका पैटर्न ही नहीं हो, ठीक है, ऐसा यदि आपको दिखता है तो सबसे पहले आप इस संख्या को बोलेंगे कि यह अपरिमेय संख्या, यानी कि इसमें कोई रूल नहीं है। यानी कि आप नहीं बता सकते हैं कि इसको p/q के रूप में आप नहीं लिख सकते। अतः ये तो हो गया अपरिमेय। तो अपरिमेय का जो नीचे में q होता है उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, ठीक है। क्या हो सकता है इसके लिए कुछ निश्चित नहीं है। अब जो आपका है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है वह देखिए, 4.3, इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इस पर ऐसे लाइन है, ठीक है। यानी कि यहाँ पॉइंट नहीं है, 4.3 और उसके बाद है, सॉरी गलती है यहाँ पे, 3 पॉइंट ऐसे है, यानी कि 43.123456789 और उसके ऊपर ऐसे रेकरिंग है। इसका मतलब क्या होता है, जैसे आप कोई सवाल बनाइएगा आएगा 2.3333 जैसे ... तो इसी का मतलब होता है 2.3 पर ऐसे, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ आप जानते हैं ऐसा जो भी दशमलव होता है वह कहीं जाके कटता नहीं है, तो इसको बोलते हैं अशांत। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अशांत। यह वाला था शांत, यह वाला क्या था, शांत, और यह तो हो गया अपरिमेय। 3 नंबर आपका क्या है, वह है अशांत। 3 नंबर क्या है, अशांत है। अशांत का जो p और q होता है, तो q का जो अभाज्य गुणनखंड होता है उसमें, ठीक है, यानी q बराबर होगा 2/m, ठीक है, और 5/n। इसके साथ में कुछ और भी हो सकता है,
यानी कि यहाँ पे XYZ मैं दे देता हूँ। यानी लैंग्वेज में आप लिखेंगे कि 2 5 हो भी सकता है, उसके अलावा कुछ और हो सकता है, या 2 5 नहीं भी हो के कुछ भी हो सकता है। आप लैंग्वेज में इसको लिख देंगे। ठीक है, तो आज आपका यूनिट 1 यानी कि 1 इकाई ख़त्म हो गया, यानी लेसन 1 ख़त्म हो गया। अब अगला लेसन होगा 2। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।